अब तक आपने देखा, सुगनी पिंकी को बचाने के लिए ठाकुरों के लड़कों से बैर मोल लेती है। सबके सामने ये बात खुलती है कि सुगनी अपने पिता ठाकुर ज्वाला सिंह के लड़के दिग्विजय से ही भिड़ी थी। सुगनी गुलबिया को अपने सपने के बारे में बताती है और उसे शहर ले जाने की बात करती है। शहर के लिए पैसा इकट्ठा करने सुगनी ठाकुर विक्रम सिंह को स्टेशन से लेने जाती है, लेकिन गलतफहमी में विक्रम सिंह को ही अपने रिक्शे से उतार देती है। इस बात को जानकर सुगनी घबरा जाती है, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह सुगनी की तारीफ करके मौके को हल्का करते हैं। गुलबिया राय नृत्य करने जाती है, जहां तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब आगे। अब हम ठीक हैं। हाँ जी, सब ठीक है, हो जाएगा। हमारी माइक का कचू हो गया, हमारी मदद कर दो, उनको अस्पताल लेके जाना है, ट्रक में लेके चलो। हमारा काम है बेडनियों को राय में लाना और ले जाना। बाकी अस्पताल, मंदिर, शमशान ये सब हमारे ठेके में नहीं है। नहीं चल स्टार्ट कर। ऐसा मत कीजिए, हमारी माई मर जाएगी, ऐसा मत कीजिए। हमसे क्या चीज़ नहीं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमसे क्या, हम आपके पैर पड़ते हैं, अब प्लीज उन्हें लेके चलो। हमसे क्या नहीं, हमारी माई रुक जाओ। हम दूसरे की हवेली की चाबी हमारे पास काहे रखेंगे? हमारे पास तो उन हवेलियों की चाबियां रहती है जिन पर हम अपना हक समझते हैं। सूरज है इतने के, ज्यादा निकट ना हो, जल जाओगे ठाकुर।
मालक, हमारी माई को वहाँ पे तड़पता छोड़ के चले गए। हमारी मदद कर दो, इन्हें अस्पताल लेके जाना है मालक, हमारी मदद कर दीजिए कुछ मालक। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माई को, रुको। आप बाहर खड़े रहिए, आपको बुलाएंगे हम। वो माई है हमारी। हम जानते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए। तुम लोग जल्दी से कोई सवारी सूरी करके अस्पताल पहुंच के डॉक्टर बुलाओ। आधे टाइम तो डॉक्टर होता भी नहीं है। सुगनी कभी पहुंचती होगी। अरे चल। मगर हथली पकड़ जान जान की संभाले, 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 मगर हथली पकड़ जान जान की संभाले। सुनो, क्या हुआ माई को? माई ठीक है ना? माई को कुछ होगा तो नहीं ना? देखो ग्लूकोज लगाना पड़ेगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, हमारी माई को अच्छा कर दीजिए। हाँ वो सब हो जाएगा, लेकिन 200 रुपये लगेंगे मोड़ी। 200 तो हमारे पास अभी नहीं है, पर हम ले आएंगे। हम कैसे भी ले आएंगे, आप बस इलाज शुरू नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले पैसे आते हैं, फिर इलाज शुरू होता है। भैया सबको देखना पड़ता है। पैसे नहीं है तो बोल देते हैं डॉक्टर साहब को, ले जाओ अपनी माई को कहीं और। नहीं, हम पैसे लेकर आते हैं। अब इलाज शुरू तो कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। ये सरकारी अस्पताल में पैसे कब से लगने लगे? जरा इसकी बेटी को बुला तो। मालक जी, अभी अभी एक खबर सुनी है मालक जी। गुलबिया की तबीयत बिगड़ गई थी और ठाकुर विक्रम सिंह उसे अपनी गाड़ी में डाल के अस्पताल लेके गए हैं। अब जमीन से उखड़ा हुआ पौधा अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है मालिक। अपना प्रभाव बनाने की जोड़ तोड़ में लगा है विक्रम ठाकुर। हम तो कहते हैं मालिक। वो कैसी है? वो तो पता नहीं मालक, लेकिन खबर लेके आते हैं मालक। कहने भर को बरसों पहले बेनी से पीछा छुटा है, पर अभी भी किसी न किसी रूप में तकलीफ देने आ ही जाती है। कैसा लग रहा है? यहाँ तो बहुत पैसा खर्चा हो गया होगा। अब कैसे जाएंगे? अब कहाँ जाना है तुमको? हालत देखिए अपनी। भगवान जी का दरवाजा खटखटा कर आइयो, पड़ी रहो चुपचाप। पड़े ही तो है, पर अब जाएंगे कैसे? अरे कहाँ जा रहे हो? शहर। तो शहर तुमको तुम सच्ची शहर जा। तुम सच में हमारे साथ शहर चलोगी? हाँ, अब तो शहर का चांद पे भी जाने का बोलोगी ना? पता है हिलने नहीं देंगे तुमको। मैं वही झूठे जप्पे उड़ा रही हो। ना सुगनी, पता है जब नाचते नाचते हमारी आंखें बंद हो रही थी, तब हमने क्या देखा?
देखा हम दोनों बस में बैठे, तुम खिड़की पर बैठी थी। फिर खिड़की से हमने देखा कि हमारा गांव पीछे छूटता जा रहा है, शहर पास आ रहा है। फिर एक घर देखा, फिर उस घर में उस सुलेखा की रसोई में है ना चूल्हा, उसे कहा स्टोव। हाँ, उस पर खाना पकता दिखा। फिर तुम दिखी बहुत खुश, हंसते हुए। फिर का होश आ गया, हम तुम्हारी शादी भी ना देख पाए। क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे सपने हमारी आंखों में कैसे डाल दी? हमारी क्या गलती है इसमें? हमें तो लगता है कि दाई ने हमारे जन्म के बखत ना नाड़ काटे में कुछ गड़बड़ कर दी होगी। अब भी कुछ जुड़ा हुआ है हमारे भी। लेकिन अच्छा है ना, अभी हमारा सपना हो गया है। एक की आंख में टूट भी गया तो दूसरे की आंख में बचा रहेगा। देखना, एक दिन पूरा भी होगा। बहुत मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर शहर ले जाकर वो स्टोव पे खाना पका के खिलाएंगे तुम्हें। लेकिन यहाँ तो बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे, कैसे होगा सब? तुम चिंता मत करो, सब हो गया। भाई हम अभी आते हैं। हाँ, उनसे कहिए कि सामने सामने बैठकर बात होगी इस बारे में। अरे वो सुनो, एक सेकंड, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। क्या हाल चाल है तुम्हारे माई के? सब ठीक? अच्छा सुनो, ये कल तुम्हारा मेहनताना देना भूल गए थे हम। ये लो 200 रुपए रख लो। हम जानते हैं टैक्सी में आते तो इतना ही लगता, पर तुम तो बिल्कुल टैक्सी वाले इत्मीनान से लेकर आई हो। मैं तो रखो। हम आपको आधे रास्ते ही लाए थे, तो उस हिसाब से बस। रखो, रख लो, लो। ठाकुर मालक, जिंदगी की लड़ाई ही ये है कि रखले वालों पैसों पे जिंदगी नहीं बितानी। बेकार की बहस मत करो। अपनी माई का इलाज कराने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे ना। वो इसमें हो जाएगा, काफी है। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपकी वजह से हमारी माई को कुछ नहीं हुआ। आ रहे हैं वापस, पहुंच के करते हैं बात हम। ठीक है, चलते हैं हम। अपनी माई का ख्याल रखो। अरे हाँ, अगर डर लगे तो वो पत्थर को हाथ में घुमाकर जो तुम करती हो ना, वो करती रहना। सोनी, जीजी कैसी है? ठीक है। हाँ, ठीक।
ठीक है ना? अब भाई जो निकले वो ठाकुर विक्रम सिंह है ना? हाँ। वो यहाँ कैसे आए? आए नहीं, सीता मैया ने भेजा उन्हें माई को बचाने के लिए। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिना चाबी के अपने हवेली का दर्शन कैसे करेंगे हम। जब तक मामला सुलट नहीं जाता है कुछ दिन और डाक बंगला में काट लेते हैं। अरे हवेली के बाहर का चटाई बिछाकर बैठेंगे हम। अब परिवार का दूसरा लोग वो जब आएंगे तो उन्हें कहाँ ठहराएंगे? अरे चाचा जी बड़े कच्चे दिल के हैं आप ना चिंता तभी किया करिए जब आपको कहें कि चिंता करो। उससे पहले अपने दिमाग पे और दिल पे बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से बैठिए। अब तो मंदिर में ही भगवान द्वारे डेरा जमाना पड़ेगा। रुकिए 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 ठाकुर साहब, वो कहा है आप अंदर नहीं आ सकते। ये हवेली विवाद में है और सरपंच जी का हुक्म है कि। सरपंच मतलब आपके ज्वाला ठाकुर जी? वही। जी जी। भैया सुनो, या तो यहाँ पे खड़े होके रिश्ते याद कर लो या फिर हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। धनुमा मेरा ख्याल रखिए ना इसका। अरे तोमर कैसा विवाद रे? हमारी हवेली है, विवाद कहां से खड़ा हो गया? आपको ये लगता है कि इस हवेली में कोनो विवाद नहीं है तो जिला भू कार्यालय पर जाकर एक स्टाम्प पेपर में ये लिखवा कर लाइए कि ये हवेली विवाद में नहीं है और हवेली आपकी है। नहीं तो हवेली की चाबियां तो नहीं मिल सकती हैं ठाकुर साहब। ए तोमर ज्यादा बदकुती मत कर हमसे, सब समझते हैं हम। दुश्मनी की खड़ी फसल काट रहा है तू, जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। चाचा जी चाचा जी इत्मीनान रखिए। क्या बुरा मत मानिएगा, बहुत लंबा सफर तय करके आए, सबके सब थके हुए हैं। चाय हो जाएगी बढ़िया सी। धनुमा ये चूल्हे आग का इंतजाम हो सकता है, जरा देखिए तो। आग तो हम छाती में लिए घूमते हैं ठाकुर माला, जरा जोर से फूंक दें तो लकड़ियां तो का आदमी जल उठे। इतनी जोर से फूकने की जरूरत नहीं है, आराम से फूकिए। सिर्फ चाय के लिए लकड़ियां जलानी और कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? यहाँ बाप दादा की हवेली हड़पने की चाल चमक रही है, तुम चाय का प्रबंध करवा रहे? चाचा जी बाप दादा की हवेली के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, वरना कहीं और खड़ा होता। खैर जब तक चाबियां नहीं आ जाती तब तक चाय से काम चला लेते हैं। हवेली की चाबियां तो आपको नहीं दी जाएंगी ठाकुर साहब।
उमर, जिंदगी में कभी इतना मुंह नहीं खोलना चाहिए कि शर्मिंदगी में मुंह छुपाने के लिए जगह भी ना मिले। चलो हम वादा करते हैं तुमसे कि हमारी चाय खत्म होने के साथ साथ तुम खुद अपने हाथों से हमारी हवेली की चाबी हमारे हाथ पे रखोगे। ठाकुर मालक, ठाकुर मालक, मालक ओ ये हकलाने की आदत कब से पड़ी बिरजू? मालक तहसीलदार साहब सरकारी अफसर के साथ आए हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। तहसीलदार साहब, हम जानते हैं कि कानून कहते हैं कि हमारे पास हमारी 500 बीघा जमीन के सारे कागज पत्र होने चाहिए, पर आप भी तो जानते हैं कि दिल्ली में जितना अंदर जाते जाए कानूनी कागजात की कीमत कम और जुबान की कीमत उतनी ही बढ़ती है। अरे ठाकुर साहब, देखिए कानून कानून होता है और सबके लिए बराबर होता है ठाकुर साहब। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कछु और है, हमारे लिए कछु और। अब हम क्षमा चाहते हैं ठाकुर साहब, आपकी जमीन हमें जब्त करनी पड़ेगी। काहे से कि कागज वागज तो कछु है नहीं। कागज? अरे तहसीलदार साहब, जय जमीन तबे से हमारे पुरखों के पास है जब से इस दुनिया में कागज नाम की कोई चीज बनी नहीं थी। कहां से लाए कागज? ये बात बिल्कुल सही कही ठाकुर साहब आपने, और यही बात का फायदा उठा करके आपने ठाकुर विक्रम सिंह को उनकी हवेली में घुसने नहीं दिया था। कौन? ठीक कह रहा हूं ना ठाकुर साहब? शेर की गुफा में घुसकर उसे ललकार रहे हो। तुम्हें लगता है कि जंगल में घुसकर हिम्मत दिखा के सही हो तुम। ठाकुर साहब, तहसीलदार साहब अब हमारे हो चुके हैं, उनके सामने धमकाइए मत। बुरा मान के तो कहीं ऐसा ना हो कि शेर को अपनी मान से निकल के किसी धर्मशाला या किसी मंदिर में पनाह लेनी पड़े। तो बस फैसला हो गया। ठाकुर विक्रम सिंह जी हवेली में आ नहीं सकते और आप जमीन पा नहीं सकते। यही न्याय है। विक्रम सिंह, तो ये है मामला। अब ठाकुर साहब, मामले की समझदारी को आप समझ चुके हैं, तो इसको समझदारी से सल्टा दीजिए। जी मालक, जी जी ठीक है। ठाकुर साहब, चाबी। तहसीलदार साहब, कैसे हैं? ठाकुर विक्रम सिंह बोल रहे हैं। हाँ, अभी हवेली की चाबियां हाथ में आई हैं। अपनी पत्नी को कहिएगा कि दिल्ली में उनके घर की चाबियां बहुत जल्द उनके हाथ में आ जाएंगी। जी। अरे अब तो संबंध हो गए हैं आपके साथ। और सुनिए, अपने गृह प्रवेश में बुलाइएगा जरूर, कहीं दरवाजे से प्रवेश और खिड़की से निकलना ना हो जाए। अरे ठाकुर साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबसे पहला न्योता आप ही को जाएगा।
विक्रम ठाकुर, शहर से होशियार आए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, बस थोड़ी हिम्मत लेकर आए। आपकी छत्र छाया में पले बड़े हैं ठाकुर साहब, होशियार तो हम हमेशा से ही थे। शेर की गुफा में घुसकर उसे ललकार रहे हो। तुम्हें लगता है कि जंगल में घुसकर हिम्मत दिखा के सही हो तुम। ठाकुर साहब, तहसीलदार साहब अब हमारे हो चुके हैं, उनके सामने धमकाइए मत। बुरा मान गए तो कहीं ऐसा ना हो कि शेर को अपनी मान से निकल के किसी धर्मशाला या किसी मंदिर में पनाह लेनी पड़े। हम यहाँ कोई दुश्मनी खड़ी करने के लिए नहीं आए ठाकुर साहब। बहुत तमीज से हमने अपनी हवेली की चाबियां मांगी थी, आपने नहीं थी तो हम मजबूर हो गए, क्या करते। ठाकुर साहब, ना बने जानवर यहाँ कोई, ना कोई कहे इस गांव को जंगल, तो क्यों ना सब इंसान बन जाए। आओ मिलके एक बस्ती बसाएं। जिसे शेर कहते हैं ठाकुर साहब, आपका वाला नहीं, दिल्ली वाला।